मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा के पटल पर पेश किया गया। सदन में बिल पर चर्चा भी हुई। विपक्षी दलों ने बिल का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर गहन विचार विमर्श के लिए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। यानी सत्ता पक्ष के सांसदों और विपक्ष के सांसदों की एक कमेटी तैयार होगी और ये कमेटी इस बिल पर चर्चा करेगी। इसी बीच कांग्रेस ने जेपीसी के लिए अपने 4 नाम फाइनल किए हैं। इन नामों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा जाएगा। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत का नाम अंतिम रूप से तय किया है। विपक्षी दलों के अन्य सांसदों के साथ कांग्रेस के ये 4 सांसद जेपीसी का हिस्सा हो सकते हैं। विपक्ष से कौन कौन नेता होंगे शामिल? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होंगे ये तो लोकसभा स्पीकर तय करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि एनडीए के इसमें ज्यादा सदस्य होंगे क्योंकि सदन में बहुमत उन्हीं के पास है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के इन 4 सांसदों के अलावा सपा के धर्मेंद्र यादव इसमें शामिल किए जा सकते हैं। धर्मेंद्र यादव ने ही सदन में समाजवादी पार्टी की ओर से उनका स्टैंड इस बिल पर मजबूती से रखा था। वहीं टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले को जेपीसी का हिस्सा बनाया जा सकता है। डीएमके की बात की जाए तो मशहूर वकील पी विल्सन जेपीसी में विपक्ष की ओर से सदस्य बनाए जा सकते हैं। सत्ता पक्ष से कौन होगा इसकी स्थिति कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन विपक्ष के ये चेहरे लगभग तय माने जा रहे हैं। इसमें कुछ जोड़ घटाना भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस की ओर से जेपीसी का सदस्य बनना अहम है। बतौर सांसद अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने सरकार को खूब घेरने की कोशिश की थी। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बहुत तथ्यात्मक तरीके से प्रियंका गांधी सरकार पर बरसी थी। ऐसे में कुशल वक्ता और महिला सांसद होने के नाते वे विपक्ष के लिए एक की फैक्टर साबित हो सकती हैं। आपको बता दें कि सदन में एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में 269 वोट और विरोध में 198 वोट पड़े। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश करते समय कहा कि ये विधेयक संविधान के मूलभूत ढांचे पर हमला नहीं है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक का विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बिल जनता के वोट देने के अधिकारों पर प्रहार है। 2 जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा। सर, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जेपीसी में भेजा जाएगा आगे के विचार करने के लिए। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए ना, 17 में ही इन्हीं के चुनाव आयोग और लॉ कमीशन ने मना किया था कि विविधताओं पर हमला होगा, अभिव्यक्ति पर हमला होगा, संघीय व्यवस्था पर हमला होगा। ये पैसे के हवाले देते हैं। पैसा तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, पीएम के, सीएम के, अन्य लोगों के। खैरात पर बांटते हैं, टैक्सेस के पैसे, अरबों खरबों रुपया रोक दो, एडवर्टाइजमेंट रोक दो। 300, 200, 400 करोड़ रुपया साउथ में एक एमपी, 40, 50, 100 करोड़ रुपया एक एमपी हिंदी पट्टी में। और उसके बाद ब्लैक मनी कितना खर्च होता है वो देखो, वो भी तो जनता का पैसा है। तो आप कान ऐसे नहीं कान वैसे पकड़ने की बात करते हो। तो आप एक काम करो ना,
एक कानून लॉ। अब तो वैसे कह रहे हो चुनाव आयोग किसी भी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर देगा, राष्ट्रपति कर दे। राष्ट्रपति तो इंटाइटिल है किसी भी मंत्रिमंडल के एग्जीक्यूशन से। चुनाव आयोग तो नौकर है, चुनाव आयोग को मालिक है क्या? वो कंप्लीट रूप से नौकर है, आप इसको समझिए। चुनाव आयोग को आप मालिक का पावर दोगे तो उसको एक काम करो, दोनों आदमी का चुनाव करा करके करो। पूरे देश में चुनाव करवा लो कि चुनाव आयोग कौन होंगे। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद अब इसकी जेपीसी में जाने की उम्मीद है सर। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को खत्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिल पास हो सकता है, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा में। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा। तोड़फोड़ करके सरकारें बनाएंगे लोग। हम सारे लोग जानते हैं कि अगर नेताओं को चुनाव में जाना होता है तो उसके कारण से उनके मन में डर होता है। कभी महंगाई कम करते हैं, कभी कोई फैसला जनहित में लेते हैं, लेकिन जब चुनाव में 5 साल जाने का डर नहीं होगा तो जो मन में आएगा करेंगे। ये तो बिना मतलब का ये बिल है, इसलिए बिना मतलब का मैं कहूँगा कि संघीय ढांचा को तो चोट पहुंचेगी। मान लेते हैं कि सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं, संसद का और सारी विधानसभाओं का, और कोई भी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो क्या पूरे देश की सरकार गिराएंगे? वैसा वर्षा कि संसद मान लीजिए केंद्र सरकार कोई चुन के आती है और साल 2 साल या उसके पहले या उसके बाद गिर जाती है तो क्या पूरे देश के विधानसभाओं को भंग करेंगे? ये तो बिना मतलब की बात है। इसके पीछे षड्यंत्र है कि जो ये कह रहे थे संविधान बदलेंगे, तो संविधान को कमजोर करने का ये तरीका है और इसका कोई मतलब नहीं लग रहा। और जहां तक कहते हैं खर्च की बात है, तो चुनाव आयोग खर्च निकाल के दिखा दे कि लोकसभा चुनाव में कितना खर्च आया है। उसके मुकाबले में जितना बैंक को लूटा जाता है, जितने करप्शन है, जितने लीकेज है, उसका 1% भी नहीं है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव जब जरूरत हो तब होना चाहिए चुनाव।